गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र कुमावत एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आरके मैथ क्लासेज में। और आज हम सबसे पहले क्लास 7th की मैथ देखेंगे और हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर, वो कंप्लीट हो गया था। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारा तीनों ही सेक्शन थे ए बी सी, उन तीनों में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो अब आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर का नेम हमारे पास पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी स्टूडेंट्स हमारी व्हाट्सएप जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल का वेदांता के, उसमें ऐड होने की कोशिश करें। जो ऐड नहीं है वो ऐड हो और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि वो ग्रुप में ऐड हो जाए, जिससे आपकी स्टडी कंटिन्यू बनी रहे, आपका कोई लॉस नहीं रहे। ठीक है, और सभी प्रॉपर तरीके से वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखना है, और जैसे मैं वर्क करवाते जा रहा हूँ, जैसे सॉल्व करते जा रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको उनका प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है और उनको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपकी ईयरली एग्जाम लगे। ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपका दोबारा रिवीजन नहीं होगा। और जो भी आपका सिलेबस हो गया आप सभी को पता है, मैंने क्लास में बता दिया था, आपको एक दिन पहले ही बताया था कि मैंने ये सिलेबस करवा दिया है, आप सबको ध्यान होगा। तो अब हम ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जिस चैप्टर का नेम है पैरामीटर एंड एरिया। देखो पैरामीटर एंड एरिया है, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे वो देखेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें वो देखते हैं पहले। तो इसके अंदर हम पैरामीटर निकालेंगे रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्राइंगल का, रोम्बस का, पैरेललोग्राम का, और भी एक दो आपके डायग्राम दे रखे हैं, जैसे इसमें और भी बोला पॉलीगॉन का और क्वाड्रिलेटरल का। इन सब के हम पैरामीटर और एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपकी बुक है उसमें तो अलग अलग दे रखा है कि पहले पैरामीटर निकालना दे रखा है, फिर एरिया निकालना के अलग सूत्र दे रखा है, अलग फॉर्मूला दे रखा है। पहले रेक्टेंगल का पैरामीटर दे दिया, फिर बाद में थोड़ी देर 2-3 पेज छोड़ के एरिया दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, एक एक शेप का, जैसे रेक्टेंगल का पूरा ही जो इन्फॉर्मेशन होगी उसकी, वो एक जगह ही हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं। रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर इन दो के बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर। देखो रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसी शेप जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ऐसी शेप जिसमें क्या होती है, अपोजिट साइड। जैसे मैं एक शेप बनाता हूँ आपके लिए, जैसे मैंने ये बनाई, ये मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाई, ए बी सी और डी। ये मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाई ए बी सी डी, और इसमें मैंने बताया अभी आपको कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स का मीन्स हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे ए बी और सी डी। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे बी सी और ए डी, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड से, देखो ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इसमें इक्वल होती है। यानी इक्वल का मीन्स क्या हो गया, अगर मेरे पास ए बी की वैल्यू 2 है तो डी सी की वैल्यू भी क्या होगी, 2 ही होगी। अगर बी सी की वैल्यू मेरे पास में 1 है तो ए डी की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 ही होगी। आपके पास क्या होगा, 2 साइड्स का ही वैल्यू दी जाएगी, यानी ए बी या बी सी की दे दे, या फिर इन दोनों साइड्स के आपको वैल्यू दे दे और बोलेगा इसका पैरामीटर फाइंड करो, इसका एरिया फाइंड करो, या इसमें फेंसिंग करने की कितनी कॉस्ट आएगी वो फाइंड करो। तो ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। तो मैंने आपको बात कर रहा हूँ कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब अपोजिट साइड्स, इन साइड्स को हम क्या बोलते हैं, देखो जो लंबी लेंथ, इस बिग वाली साइड से मेरे पास साइड है, इसको तो बोलते हैं अपन क्या, लेंथ। क्या बोलते हैं, लेंथ, जिसे अपन एल से डिनोट करते हैं। स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल लिख दो, आप कोई भी लिख सकते हो, इससे डिनोट करते हैं। और जो छोटी वाली साइड है, स्मॉल साइड है, यानी बी सी या ए डी की बात करें तो इसको अपन बोलते हैं ब्रेथ। क्या बोलते हैं, ब्रेथ, जिसे बी से अपन डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो अब हमें इन साइड्स का क्या बोलेगा, पैरामीटर फाइंड करो या एरिया फाइंड करो, ये हमें कहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, एरिया या पहले पैरामीटर देख लेते हैं, पैरामीटर समझ में आ जाएगा आपके, तो एरिया आराम से ही आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इसका पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, देखो कोई भी शेप हो आपके पास, पैरामीटर क्या होता है, उसकी जितनी भी साइड्स है
जैसे ट्राइंगल में 3 साइड्स होगी, रोम्बस में 4 हो गई, रेक्टेंगल में 4 हो गई, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आ गया उसमें 4 साइड रहेगी। तो जितनी भी साइड्स है उसकी 2 या 3 4 5 जितनी भी साइड्स है आपके पास, हेक्सागोन दे दे, पेंटागोन दे दे, कुछ भी दे दे आपको, अगर उसका आपको क्या पूछे पैरामीटर, तो आप क्या करना, आपके पास अगर उसके साइड्स की वैल्यू गिवन है, उसकी साइड्स की वैल्यू गिवन है, जैसे मैं अभी ले लेता हूँ 2 2 1 और 1, और इन साइड्स का जो सम होता है ना वही क्या होता है पैरामीटर होता है। जैसे कोई भी पेंटागन दे दिया हमें, या स्क्वायर दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, ट्राइंगल दे दिया, चाहे आइसोस्केलेस ट्राइंगल दे दिया, चाहे कोई सा भी ट्राइंगल दे दे मेरे को, ठीक है, तो उन साइड्स का अगर हम साइड्स की वैल्यू गिवन है और हम पैरामीटर पूछे, तो अगर अपन उन साइड्स का सम कर देना तो वही हमारे पास क्या आ जाता है पैरामीटर आ जाता है। तो जैसे इसका फॉर्मूला, इसका पैरामीटर निकालने के लिए कहे, देखो ए बी की वैल्यू मेरे पास 2, बी सी की वैल्यू मेरे पास 1, ठीक है, सी डी की वैल्यू मेरे पास 2 और मेरे पास ए डी की वैल्यू कितनी है 1 है। तो 2 और 3 3 2 5 और 1 6, यानी इसका पैरामीटर कितना आ गया 6 आ गया। और जो भी यूनिट डी वी आएगी हमें यहाँ पे, वो इसकी क्या हो जाएगी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें इसका पैरामीटर का फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ और प्लस ब्रेथ, यानी मैंने क्या कर दिया लेंथ को ब्रेथ को, देखो लेंथ ब्रेथ प्लस फिर लेंथ, मैंने लेंथ ले ली और फिर क्या कर दी ब्रेथ, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ इन सबको ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया पैरामीटर का फॉर्मूला। अगर आपको याद ना हो फॉर्मूला तो ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखो आगे कैसे बनेगा। देखो मेरे पास एल और एल, जैसे मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको पढ़ाया था, x और x ऐड होकर क्या हो जाता है 2x हो जाता है, सेम लाइक टर्म है, अगर वो सेम लाइक टर्म क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, ठीक है। तो लाइक टर्म को करूंगा तो मैं l और l कितना हो गया 2l हो गया, प्लस b और b कितना हो गया 2b हो गया, हुआ नहीं हुआ स्टूडेंट्स, b 12 और 2b हो गया ना, ठीक है। अब देखो इनमें यहाँ पे मेरे पास 2 है और यहाँ पे मेरे पास क्या है 2 है, तो 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉमन, 2 क्या आ जाएगा कॉमन और मेरे पास क्या बच गया l ब्रैकेट l प्लस b, ठीक है, ब्रैकेट l प्लस b, l मीन्स लेंथ और b मीन्स क्या हो गया ब्रेथ। तो ये जो फॉर्मूला बना मेरे पास, इतना समझाने के बाद में आपको वो होगा मेरे पास रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये आप कुछ चीज समझ में आ गई होगी कि पैरामीटर का फॉर्मूला कैसे बना, जितनी भी साइड्स है उनका सम कर दे तो हमारे पास पैरामीटर आ जाता है उस शेप का, ठीक है। जैसे लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यही है हमारे पास रेक्टेंगल में। तो 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ और 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया, ठीक है। यानी हमारे पास रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या आ गया, इसको डायरेक्ट अपन लिखे तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। ये मेरे पास फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। सेकंड बात करें अपन इसमें, सेकंड क्या आएगा एरिया आएगा, रेक्टेंगल का क्या आएगा एरिया आएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया आएगा तो एरिया क्या होता है, कोई भी शेप होती है उसमें लेंथ और ब्रेथ का क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्शन, लेंथ और ब्रेथ का जो प्रोडक्ट आएगा मेरे पास वही क्या होगा एरिया। तो अब इसमें लेंथ की वैल्यू तो क्या है l और मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी रेक्टेंगल का एरिया तो क्या हो गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या हो गया 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ और 2 कॉमन ले लिया, 12 प्लस 2b हो गया, 2 कॉमन ले लिया मैंने और ब्रैकेट है लेंथ प्लस ब्रेथ बच गया। और मैंने बताया एरिया क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये इतना सही है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो यहाँ पे इसकी जो यूनिट आएगी ना वो स्क्वायर में आएगी और इसकी यूनिट में आएगी, यानी मीटर है तो मीटर ही हो जाएगी और इसकी अगर यूनिट मीटर दी है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो आप क्या करो रेक्टेंगल लिखो और उसके अंदर ये डायग्राम बनाओ, ये आपको राइट नहीं करना है, ठीक है, जो इसकी वैल्यू दी है वो नहीं करनी है आपको। और यहाँ पे AB प्लस ABCD ये मेरे पास वैल्यू ब्रेथ, ये भी ब्रेथ और ये लेंथ और ये भी लेंथ। फिर आपको लिखना है पैरामीटर का फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ और जो मेरे पास एरिया है उसका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। बताओ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको नोट करो फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया होगा इसको आपने। इसके बाद में हम इसकी
कुछ प्रॉपर्टीज और हैं वो और देख लेते हैं। अब इस रेक्टेंगल में ही कुछ प्रॉपर्टीज और वो और देखते हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, जैसे अब ये मेरे पास शेप बनी, अब रेक्टेंगल में क्या होता है, मेरे पास ये 4 एंगल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? एंगल बन रहे हैं। तो इन जो एंगल बन रहे हैं मेरे पास, ये इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 5 इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में, ठीक है, कि जो शेप के अंदर की ओर एंगल बनते हैं वो इंटीरियर और जो शेप के बाहर के ओर एंगल बनते हैं वो एक्सटीरियर। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंटीरियर एंगल, क्योंकि शेप के अंदर ही बन रहे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल यानी ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री। रेक्टेंगल में ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे? ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, यानी हर एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एंगल्स इज 90 डिग्री, यानी हर एंगल की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी? यहाँ पे 90 डिग्री होगी। तो टोटल एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी? 360। यानी जब आपको पूछे कि एक रेक्टेंगल में जो 4 एंगल्स हैं मेरे पास, उनका सम कितना होगा? 360 डिग्री। या पूछे आप एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी होगी? 90 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड की बात करें अपन, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? देखो इसमें सेकंड प्रॉपर्टी है जो डायगोनल होती है, ठीक है। जो डायगोनल क्या होती है? देखो डायगोनल होती है मेरे पास, डायगोनल देखो अभी बताता हूं आपको डायगोनल। जैसे मेरे पास AC हो गया, पूछ लेता हूं एक बार। जैसे मेरे पास AC हो गया, ये मेरे पास क्या है? डायगोनल है, यानी इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट दे इस डायग्राम को, ठीक है। ये मेरे पास BD हो गई, यानी मेरे पास कितनी डायगोनल रहेगी? एक रेक्टेंगल में 2 डायगोनल्स रहेगी। एक रेक्टेंगल में कितनी डायगोनल्स रहेगी? 2 डायगोनल्स रहेगी, ठीक है। 2 डायगोनल्स रहेगी और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मीन्स क्या होगा? इक्वल पार्ट में करती है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास AC की वैल्यू टोटल वैल्यू है 6। AC की वैल्यू टोटल वैल्यू कितनी है? 6, यानी यहां से लेके और यहां तक की वैल्यू अगर 6 है, तो जो ये BD है, BD जो डायगोनल है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी इसकी वैल्यू भी 3 रहेगी और इसकी वैल्यू भी 3 रहेगी। अगर मेरे पास BD की वैल्यू इक्वल टू कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये मेरे को AC कितने 4 सेंटीमीटर में बाइसेक्ट करेगी, यानी 2 डायगोनल्स जो रेक्टेंगल की डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। अब कितने डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करती है? ये 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करती है। यानी जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। बताओ यहाँ पे तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो 2 इक्वल डायगोनल्स, और जो ये डायगोनल्स होती है, सॉरी ये डायगोनल्स भी कितनी होगी? इक्वल सी होगी, यानी इसकी वैल्यू अगर AC की वैल्यू 6 है तो मेरे पास BD की वैल्यू भी कितनी रहेगी? 6 ही रहेगी। कितनी रहेगी? 6, यानी ये BD और AC एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी और इन दोनों की वैल्यू भी इक्वल रहेगी। 2, यानी अपन क्या कह सकते हैं? 2 इक्वल डायगोनल और बाइसेक्ट each other at 90 डिग्री एंगल। यानी जो 2 इक्वल डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी कितने डिग्री के एंगल पे? 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये 2 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। और क्या एक और लिख लो, आप लिखना चाहोगे तो थर्ड प्रॉपर्टी लिख लो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर
इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती है, रेक्टेंगल में इक्वल होती है। तो मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज बताई। 3 प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। हर जो इंटीरियर एंगल होता है ए बी सी डी, वो हर एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने आपको राइट कराई, 2 इक्वल डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। और जो इक्वल डायगोनल्स होती है जो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, एक दूसरे को अदर एट 90 डिग्री एंगल। कितने डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करती है। ऐसे नहीं कि अपन अपनी मर्जी से करते 70 डिग्री 60 डिग्री। 1 नंबर का ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि जो अपना रेक्टेंगल होता है उसमें जो इक्वल डायगोनल्स होते हैं वो कितने डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करती है, तो अपन को लिखना होगा 90 डिग्री। आपके पास ऑप्शन आ सकता है 70 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री। तो आपको किस पे राइट करना होगा, 90 डिग्री पे आपको राइट करना होगा, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल की। जो अपोजिट साइड्स होती है, जैसे मेरे पास ए बी और सी डी वो इक्वल होती है, और सी डी और बी सी और ए डी क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम रहेगी क्या आपको, नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया सारा डायगोनल्स बना के कि डायगोनल्स क्या होती है, ठीक है। ये सारा मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब ये हमारा फर्स्ट था रेक्टेंगल के बारे में, जितना भी कुछ था मैंने आपको सारा कंप्लीट बता दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको ढंग से नोट कर लो इन तीनों प्रॉपर्टीज को भी, और नोट करो इनको, ठीक है। इनको आप नोट कर लिया होगा। इनको आप देखो क्या करोगे, इनको ढंग से रफ जो फेयर कॉपी है उसमें ढंग से अच्छी तरीके से बड़े बड़े राइटिंग में नोट करना। ऐसा ना हो कि आप लापरवाह हो जाओ, पढ़ने में ध्यान ना दो, ठीक है। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अपने पास कि हम जो अपनी स्टडी है वो कंटिन्यू रख पा रहे हैं, नहीं तो कई स्कूलों में तो अभी कंटिन्यू भी नहीं हो पा रही स्टडी। तो हम जहाँ पे स्टॉप की थी कोरोना लॉकडाउन लगने से पहले अपने स्कूलों में, वहीं से अपन वापस स्टार्ट करें, यानी अपना 9 चैप्टर स्टॉप कर दिया था। एक दिन का ब्रेक लिया, ब्रेक में भी क्या हुआ, आपका सिलेबस अवेलेबल करवाया गया। सेकेंड डे हमने क्या किया, आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया। तो हम आपका कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। अपना स्टडी कंटिन्यू रखना। जितने भी स्टूडेंट ऐड है वो रेगुलरली क्लास ले, और जो भी स्टूडेंट ऐड नहीं है, आपका फ्रेंड अगर कोई ऐड नहीं है तो उसका भी नंबर मेरे को अवेलेबल करवाए। आपको नीचे मेरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सअप कर देना कि सर इस नंबर को ऐड करो, ठीक है। वो तुरंत ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, कोई क्वेश्चन में इश्यू हो, ठीक है। बाकी का हम कल देखेंगे। तो मेरा यूट्यूब चैनल है आरके मैथ क्लासेज, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।